20 दिसंबर को जो दिल्ली में डिबेट हुआ उसके नताइज आप लोगों ने देख ही लिए, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है क्या ऐसा डिबेट क्या आगे फिर होगा। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के दरमियान जो डिबेट हुआ उसके कई सारे फवाइद भी सामने निकल कर आए, लेकिन उसके नुकसानात भी निकल कर आए कि लोग मुफ्ती शमाइल नदवी को अपना हीरो समझ रहे हैं, जबकि वो एक देवबंदी बदअकीदा है। वो हमारी जमात में से नहीं है तो वो हमारा हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अकीदे औलिया अल्लाह को लेकर, सहाबा को लेकर, हुजूर को लेकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है जो इंडिया में एक बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ है। जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के दरमियान में जो मुनाजरा हुआ है, तो उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। और हमारे मुसलमान तबका जो बरेलवी मकतब फ़िक्र है ना, उनमें से कुछ जाहिल ऐसे हैं ना जो लगातार मुफ्ती साहब को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये कहते हैं कि ये जनाब ये तो गुस्ताख़ी रसूल है। इसकी तरह जो मैं आपको वीडियो दिखाई है जो मैंने, और नहीं इसको तो आप हीरो क्यों बनाते हो। लेकिन ये जाहिल नहीं जानते हैं कि ये जो मुनाजरा था, ये जो डिबेट थी, ये एक मुल्हद और एक ऐसे शख्स की थी जो सिरे से खुदा का ही मुनकर है, जिसको ना कुरान का हवाला दिया जाता है, जो एक सब किताबों को मैन समझता है, वो किसी का हवाला आप उसको नहीं दे सकते। एक ऐसे शख्स के साथ एक मुनाजरा था जिन्हें कि ये एक पूरे मज़हब इस्लाम की जीत थी, ये किसी एक फ़िरके की जीत नहीं थी। न ही वहाँ पे उन्होंने कोई अपना आप देवबंदी साबित किया या कि वहाँ पे उन्होंने इस्लाम को सच्चा साबित किया। बड़े मुदल्लल सबूत से मुफ्ती साहब ने खुदा के वजूद को साबित किया है। लेकिन ये जो हमारे बरेलवी मकतब फ़िक्र के कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं ना, जो बाबों के पुजारी हैं, कब्रों के पुजारी हैं ना, इनमें से सब नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बाबों के और कब्रों के पुजारी हैं। वो जो भी तौहीद पर चलता है तो उसको वो गुस्ताख़ रसूल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो सब समझते हैं कि पता नहीं सब लोग देवबंदी होना शुरू हो जाएंगे या अहले तौहीद होना शुरू हो जाएंगे। दरअसल इनको तौहीद नहीं आज़म होती। मुफ्ती साहब ने जो मुकदमा लड़ा है ना, दरअसल वो तौहीद का मुकदमा लड़ा है, लेकिन इनसे ये बात हज़म नहीं होती, तो इसलिए ये तरह तरह की बातें करते हैं मुफ्ती साहब के बारे में, गुस्ताख़ रसूल है, काफिर है, पता नहीं क्या क्या है। और ये एक मुफ्ती का मुनाजरा उठा कर लाते हैं जैसे कि ये ट्रेंड में चल रहा है ताकि वो भी ट्रेंड में चले, तो इसको लोग भूल जाए। जो कुछ साल पहले एक ईसाइयों के साथ मुनाजरा हुआ था जिसने जहर पी लिया था, तो भाई हम कहाँ से उसको आप लोगों की तरह कोई और उसको कंडम करता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर उसने मुनाजरा किया है तो अगर मुनाजरा जीता है तो बहुत अच्छी बात है। ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान में उसने अगर मुनाजरा जीता है तो वो सिर्फ बरेलवियों की जीत नहीं है बल्कि सब अहले इस्लाम की जीत है। तो इसलिए अगर ये समझ लें कि यहाँ देवबंदियों की जीत नहीं है, अरे जाहिलो ये बात तो समझो कि तुम्हारा और देवबंदी का खुदा तो एक है ना। बेशक तुम जो है तो बाबू की तरफ तुम्हारा रुझान ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन खुदा तो एक है, खुदा को तो मानते हो ना। तुम्हारे खुदा को साबित किया है देवबंदियों ने, लेकिन तुमको वो चीज़ नहीं दिखती, वो चीज़ नज़र नहीं आती, उनकी अच्छी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। तुम लोगों को दरअसल तौहीद से चिढ़ है, देवबंदियत से चिढ़ नहीं है। कोई भी अगर तौहीद को बयान करने वाला होगा आप उसको गुस्ताख़ रसूल का टाइटल दे देंगे, लेकिन जब बाबू की करामतें और झूठी मूठी करामतें और उनकी शानें अपने मिंबर पर बयान करते हो ना, तो यहाँ पर तुम लोग सबसे बड़े गुस्ताख हो। जो मिंबर रसूल पर बैठ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठकर, जिस मिंबर के ऊपर बैठकर तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रही थी, उसी मिंबर रसूल पर बैठ के तुम अपने बाबू की शानें बयान करते। पहले के दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे उसी दिन वो मर जाते थे, समझ रहे, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है, जोर से बोलो, क्या आती है? तो तुमको शर्म आनी चाहिए। होगा जो भी तौहीद को बयान करेगा तो वो उससे तुम चिढ़ हो जाएगी कि ये जनाब ये वाबी हो गया है, ये गुस्ताख़ रसूल हो गया है। क्या तौहीद बयान करना गुस्ताखी है? अल्लाह इनकी शर से तमाम अहले इस्लाम को बचाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।